तुर्की का वीज़ा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अब हासिल करना पहले से आसान हो चुका है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ माह से देखा यह गया था कि तुर्की का वीज़ा की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा थी और उन लोगों का वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहा था जिनकी यहाँ तो ट्रैवल हिस्ट्री थी। सेकेंडली उन लोगों का वीज़ाज भी रिजेक्ट हो रहे थे जो पहले तुर्की ट्रैवल कर चुके थे, पूरे टाइम पे वापस आए थे और जिनके शेंगन के वीज़ाज लगे थे उनके भी तुर्की के वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे थे। चूंकि एम्बेसी की जो वीज़ा रेशो होती है पूरा साल सेम नहीं रहती, इसकी एम्बेसी की वीज़ा रेशो किसी भी एम्बेसी की ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन करंटली अगर बात करें तो तुर्की की वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली बेहतर हो चुकी है। उन लोगों को भी वीज़ाज मिल रहे हैं जिनका फ्रेश पासपोर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपकी बिल्कुल ही वीक प्रोफाइल हो और आप उस पर वीज़ा अप्लाई करें और उस पर वीज़ा लग जाएगा। अगर आज से 3 या 4 साल पहले की बात करें तो ये चीज़ें पॉसिबल थी, फ्रेश एंट्रियन पर भी वीज़ा ग्रांट हो जाते थे। लेकिन अब अगर इसका टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट आपका एंट्रियन जो है ये कुछ माह पुराना होना चाहिए, 5 या 6 माह पुराना होना चाहिए। लास्ट टाइम जब वीज़ा इसके टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे तो हमने लैंग्वेज कोर्स के वीज़ा जो है वो ग्रांट करवाना शुरू कर दिए थे। कुछ वीज़ाज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और जो लैंग्वेज कोर्स के वीज़ा से ये फ्रेश पासपोर्ट पर भी ग्रांट हो जाते थे। लेकिन चूंकि टूरिस्ट वीज़ा की रेशो अब दोबारा से बेहतर हो चुकी है, ये जो आपको मैंने पहले वीज़ा दिखाया सबसे पहले इनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बल्कि एक साउथ अफ्रीका का वैलिड वीज़ा था और उसके बाद इनको तुर्की का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो चुका है। इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी पहले से कम हो गया है। पहले इसकी प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 1 माह या 1 माह से ज़्यादा था, अब से तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते के अंदर अंदर जो है एनातोलिया आपके केस का रिप्लाई कर देता है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स वही हैं, सिर्फ पिक्चर का साइज जो है वो चेंज हुआ है। सेकेंडली आपको बैंक स्टेटमेंट उसी तरह से चाहिए, 3 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मिनिमम जो बैलेंस है ये आपका 4 से 5 लाख होना चाहिए, अगर इससे ऊपर हो जाए तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा आपका एंट्री एंड टैक्स रिटर्न, अगर आप बिजनेसमैन हैं, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको नादरा से मिलेगा, और इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो सैलरी स्लिप अपनी लगाएगा 3 माह की और साथ एनओसी लेटर अपने इदारे से लेगा। इसकी जो एनातोलिया की फीस है, वीजा एप्लीकेशन के चार्जेस हैं और जो एम्बेसी की फीस है, टोटल मिला के 55,000 समथिंग जो है ये आपको एनातोलिया के ऑफिस में ही जमा करवाने पड़ते हैं, जो कि लाहौर, इस्लामाबाद में भी है, मुल्तान में भी है, कराची में भी है, सियालकोट में भी है, फैसलाबाद में भी है। तो यहाँ पे जो भी आपका नज़दीक एनातोलिया का ऑफिस है वहां पर जाकर आप जमा करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब अगर आपकी प्रोफाइल जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका फ्रेश पासपोर्ट है, तब भी आपका वीज़ा लग सकता है। अगर आपने रिसेंटली जो है एफए किया है या मैट्रिक की है, तब आप इसका एजुकेशन का वीज़ा, लैंग्वेज कोर्स का वीज़ा भी हमसे अप्लाई करवा सकते हैं, जिसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही है। जितने भी हमने लैंग्वेज कोर्स से रिलेवेंट वीज़ा अप्लाई किए हैं सभी ग्रांट हुए हैं। और अगर आपका एंट्रियन पुराना है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आप टूरिस्ट वीज़ा पर भी फोकस कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी आपका ग्रांट हो सकता है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसमें यह है कि टीआरसी बआसानी मिल जाती है, 1 साल की भी मिल जाती है और सेकेंडली वो एक्सटेंड भी हो जाती है टीआरसी। तो इसकी कुछ जो है पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। अगर आप इसका लगवा लेते हैं स्टडी वीज़ा लैंग्वेज कोर्स का, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर 1 या 2 कंट्रीज़ की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, फ्रेश पासपोर्ट है, प्रोफाइल अच्छी है, एंट्रियन पुराना है, बैंक बैलेंस अच्छा है, तब आप अगर टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो अब वीज़ा रेशो बहुत बेहतर है, पहले जैसी बात नहीं रही। अगर आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखें तो तुर्की के हमने बहुत ज़्यादा वीज़ाज जो है वो ग्रांट करवाए हैं। इन लोगों के भी वीज़ा एप्लीकेशन हमने सबमिट की थी जिनके 3-3 दफ़ा रिजेक्ट हुए थे और जब हमने केस उनका प्रोसीड किया तो उनका वीज़ा बआसानी लग चुका था। सो तुर्की से रेलिवेंट किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, अगर आप वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए इस नंबर पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह हमारा स्टाफ जो है आपको वैलिड, अपडेटेड और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि तमाम तरह आने वाली नई वीडियोस और अपडेट्स जो है टाइमली आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज।